आपका आपके यूट्यूब चैनल एक्यूट स्टडी क्लासेस में। आज हम सीखेंगे संख्याओं की पहचान के बारे में। संख्याएं कितने प्रकार की होती है उसके बारे में जानेंगे। यदि ये मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए सबसे नंबर 1 पर जानेंगे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं वे होती हैं दोस्तों जो 1 से शुरू होती है, 2, 3, 4 इस तरह अनंत होती है। प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक होती हैं। और दूसरे नंबर पर है मेरा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम 0 को शामिल कर दें, 0 को, तो पूर्ण संख्याएं आ जाती हैं। 0 से लेकर ये भी अनंत तक होती हैं, 4, 5 इस तरह ये भी अनंत तक होती है। प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक होती हैं, पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर अनंत तक होती हैं। ठीक। अब तीसरे नंबर पर आता है मेरा पूर्णांक। पूर्णांक में दोस्तों प्राकृतिक और पूर्ण संख्याएं सभी आती है, प्लस माइनस। माइनस में भी सभी संख्याएं, जैसे -1, -2, -7 कुछ भी माइनस में रहे, और 0 और 1, 2, 3, 4 चाहे जो भी रहे, सभी प्लस माइनस संख्याएं 0 वे क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। और चौथे नंबर पे है मेरा सम संख्याएं। सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और बड़ी बड़ी जो संख्याएं जिसके लास्ट में 2, 4, 6 आ जाए या 0 आ जाए, वो भी सम संख्याएं होती है। जैसे 7 ये मेरा विषम है लेकिन लास्ट में उसके 0 हो जाएगा तो ये मेरा सम संख्या हो गई। बड़ी बड़ी संख्याएं इसके लास्ट में 2, 4, 6, 8 या 0 आ जाए, वो भी क्या होती है? सम संख्याएं होती हैं। और 5वें नंबर पर है मेरा विषम संख्याएं। विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा न कटे और एक शेष बच जाए, उसे विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस तरह ये भी बहुत होती हैं, है ना। और 6वें नंबर पर है मेरा भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो 1 के अतिरिक्त अन्य अंकों से भी कट जाए, उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जो 1 के अतिरिक्त अन्य अंकों से भी कट जाए, उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4, 6, 9 आदि संख्याएं। और 7वें नंबर पर मेरा अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो 1 से बड़ी, ध्यान से सुनो दोस्तों, वे संख्याएं जो 1 से बड़ी हो, ठीक, जो केवल 1 से कटे या स्वयं से कटे, उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17
इसमें 9 नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि 9 1 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। ठीक, तो भाज्य संख्याएं वो जो 1 से बड़ी हो, स्वयं से कटे और 1 से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यही समझना है आपको दोस्तों। भाज्य संख्याएं जो 1 के अतिरिक्त अन्य अंकों से भी कट जाए, ठीक, उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। इसमें भी बहुत सारी होती हैं। अभाज्य संख्याएं जो केवल 1 से कटे और स्वयं से कटे। ठीक है दोस्तों। अब 8वें नंबर पर है मेरा सह अभाज्य संख्याएं। संख्याएं, ठीक है दोस्तों। संख्याएं वे दो संख्याएं जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, उन्हें सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, फिर से सोच लो दोस्तों। जैसे 8 और 15, ठीक, 8 और 15 वे दो संख्याएं जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, उन्हें सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अब हम दोस्तों इनका गुणनखंड करके देखेंगे। ठीक है, तो 8 का गुणनखंड करते हैं तो ये मेरा 1 से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से कटेगा। इसी तरह जब 15 का हम गुणनखंड करेंगे तो 15 का मेरा 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 1 3 5 से कटेगा और 15 से कटेगा। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे हम 1 के अतिरिक्त, ये देखो 1 के अतिरिक्त और कोई कॉमन नहीं है। ठीक है ना, तो इसमें केवल एक ही क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है 1, इसके अलावा और कोई नहीं है, इसलिए दोनों क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो वे दो संख्याएं जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, उन्हें सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। इसमें एक सम संख्या भी हो सकती है और एक विषम संख्या भी हो सकती है। ध्यान से देखो दोस्तों, 8 मेरा सम संख्या है और 15 जो है कि मेरा विषम संख्या है। ठीक है, 15 मेरा विषम संख्या है। तो 8 और 15 मेरा क्या है, सहअभाज्य संख्या है। इसी तरह किसी भी संख्या का गुणनखंड करके हम देख सकते हैं। ठीक है, यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।